हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर नए ऑब्जेक्टिव के साथ आपका स्वागत है। ये सब ऑब्जेक्टिव वेरी इम्पोर्टेंट है जो कि 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो ऑब्जेक्टिव का डाल चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख लें जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। हैप्पीनेस इज अ राजरी तो हैप्पीनेस किस पर डिपेंड करता है? तो आप पहला ऑप्शन है मेंटल कंडीशन पर, दूसरा फिजिकल कंडीशन पर, तीसरा डिसीज पर, चौथा इमेजिनेशन पर। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि हैप्पीनेस किस पर डिपेंड करता है। तब पढ़े होंगे तब जानते होंगे कि हैप्पीनेस, तब महात्मा गांधी ने बोले थे कि हैप्पीनेस इज अ राजरी मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसका आंसर है ए फॉर अमेरिका, मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। महात्मा गांधी वाज मोर महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा क्या थे? तो आप लोग पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा दो चीज़ पढ़े होंगे, पहला पॉलिटिशियन, दूसरा स्पिरिचुअल लीडर। तब पढ़े होंगे कि ये महात्मा गांधी बाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, मतलब कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है पॉलिटिशियन, दूसरा इकोनॉमिस्ट, दूसरा सोशल रिफॉर्म, चौथा स्पिरिचुअल लीडर। तो इसका आंसर है डी फॉर दुल्हे राजा, स्पिरिचुअल लीडर थे, ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ही यूज्ड एज द चीफ वेपन, महात्मा गांधी का मुख्य हथियार कौन था? कौन सा हथियार था जो महात्मा गांधी का मुख्य हथियार था? तो पहला ऑप्शन है स्वेड्स, दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स, चौथा गन, चौथा ट्रूथ या नॉन वायलेंस। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि बुक में कि महात्मा गांधी का सबसे मुख्य हथियार था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि उस महात्मा गांधी सच्चाई और अहिंसा पर डिपेंड करते थे। तो इसलिए इसका आंसर है डी फॉर दुल्हे राजा। आवर एंसेस्टर डिस्यूस्ड अस फ्रॉम, जो कि हमारे पूर्वज थे, वो किस चीज़ से दूर रहते थे? तो आप लोग बुक पढ़े होंगे कि हमारे पूर्वज थे वो किस चीज़ से दूर रहते थे। तो पहला ऑप्शन है पॉलिटिक्स, दूसरा लग्जरीज एंड प्लीजर, तीसरा मोरालिटी, चौथा स्पिरिचुअलिटी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो किससे दूर रहते थे। तब जानते होंगे कि लग्जरीज एंड प्लीजर से दूर रहते थे, आरामदायक से दूर रहते थे और प्लीजर से दूर रहते थे। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, लग्जरी एंड प्लीजर से दूर रहते थे हमारे पूर्वज। पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, जो पुराने के लोग होते थे वो किससे संतुष्ट रहते थे? तो आप लोग बुक पढ़े होंगे कि हमारे पुराने पूर्वज थे वो किससे संतुष्ट रहते थे। तो पहला ऑप्शन है टाउन से, दूसरा सिटी से, तीसरा मेगा सिटी से, चौथा विलेज से। तो आप जानते होंगे कि हमारे पूर्वज थे वो किससे संतुष्ट रहते थे? आनंद से रहते थे, खुश रहते थे। तो इसका आंसर है डी फॉर दुल्हे राजा, विलेज से खुश रहते थे, अपने गांव से खुश रहते। एन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉरवर्ड, मतलब पुराने के लोग थे, जो कॉमन लोग थे, पुराने के कॉमन लोग थे वो किसको फॉलो करते थे? तो पहला ऑप्शन है बिजनेस पर फॉलो करते थे, या एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, या इंडस्ट्री पर फॉलो करते थे, या पॉलिटिक्स पर फॉलो करते थे। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पुराने लोग के थे वो एक कृषि का फॉलो करते थे, कृषि को फॉलो करते थे। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, एग्रीकल्चर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द
वर्शिप ऑफ जो आधुनिक सभ्यता है किसको मान्यता देता है, मतलब आधुनिक मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी मान्यता देता है, किसको पूजा करता है। तो इसका ऑप्शन है मटेरियल पर या एथिक्स पर, चौथा या ब्रदरहुड पर या इक्वलिटी पर पूजा करते थे या मान्यता देते थे। किस पर पूजा करते, आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे जो भारतीय सभ्यता है किसको पूजा करते थे, तो हमारे पूर्वज है वो मटेरियल को पूजा करते थे, पैसे और को पूजा करते थे। तो इसलिए इसका आंसर है ए फॉर अमेरिका, मटेरियल को पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, मान्यता देते थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, तो निम्नलिखित में से कौन है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है। तो आप लोग ये क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं देते हैं तो आप गलत बात है। अगर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं तब अच्छा है, मेहनत करिए। तो इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर निम्नलिखित में से कौन लिखा है। तो पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू, महात्मा गांधी या हुसैन या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, महात्मा गांधी ने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉय, पुराने लोगों के जो आदमी रहते थे, पुराने लोग थे, वो किसको इंजॉय करते, किस पर इंजॉय करते थे, मतलब किससे खुश रहते थे या आनंद रहते थे। तो पहला ऑप्शन है कोर्ट्स रूल से या सरेबरी से या ट्रू होम रूल से या फोरिजन रूल से। अगर ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे, ये क्वेश्चन का जवाब तो तुर्की के हर बच्चे जानता है, तो आप क्यों नहीं जान सकते हैं। तो अगर आप पढ़े होंगे आप मन से तो इसका आंसर जरूर देंगे। तो हमारे पूर्वज थे, हमारे पुराने लोग के आदमी थे, वो किस पर खुश रहते थे, ट्रू होम रूल पर खुश रहते थे, ट्रू होम रूल को खुश रहते थे, उस पर खुश रहते थे। तो इसका आंसर है सी फॉर चांद के 5 रो, ट्रू होम रूल को खुश रहते थे, ट्रू होम रूल पर खुश रहते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलिवेट, तो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है किसको बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है इमोरालिटी पर, पार्शियलिटी पर, मोरल विंग पर या डिसऑनेस्टी पर। जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है किसको बढ़ावा देता है, इमोरल नैतिकता पर या पार्शियलिटी अंशता पर या मोरल विंग पर नैतिकता पर या बेईमानी पर, किस पर बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर है मोरल विंग पर, सीपो चांद के 5 लोग मोरल विंग को बढ़ावा देते थे। इंडियन सिविलाइजेशन इज, मतलब भारतीय सभ्यता क्या है, घोड़े से भगवान पर डिपेंड नहीं करते थे, भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, भगवान पर विश्वास करते थे बेस्ड ऑन पार्शियलिटी पर या बेस्ड ऑन मैटर पर। तो इसका आंसर होगा भारतीय सभ्यता जो भगवान पर विश्वास करते थे, नहीं कि भगवान पर नहीं विश्वास, भगवान पर विश्वास करते थे। इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, भगवान पर विश्वास करते थे। द पास्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, डेड एंड स्टैटिक, अराइव एंड डायनामिक, यूजलेस या हार्मफुल। तब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्टेज पर जाते हैं तब भाषण देते हैं कि द पास्ट इज डेड अराइव एंड डायनामिक्स, जो हमारे अतीत है जो अभी जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा सक्रिय है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बात इजमाइयम जो लिखा है वो डॉक्टर जाकिर स्टेज पर कहते हैं द पास्ट इज अराइव एंड डायनामिक, हमारा जो अतीत है जो जिंदा है, डायनामिक है, इसलिए इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, अराइव एंड डायनामिक। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन है। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर जानते होंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह यूनिटी बेस्ट एग्जाम्पल है या डाइवर्सिटी बेस्ट एग्जाम्पल, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल, या
प्रॉस्पेरिटी पर बेस्ट एग्जाम्पल है। भारतीय संस्कृति सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? यूनिटी एकता, डाइवर्सिटी अनेकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एकता में अनेकता। तो इसका आंसर है सी पो चांद के पार चलो, एकता में अनेकता का सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय संस्कृति का। अगर इस वीडियो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।